हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसमें मैं आपको पहले कुछ लेक्चर करा चुका हूँ, जिसमें मैं बेसिक चीज़ें के बारे में, जैसे में सीपीएसपी सब दिया जाएगा या प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में हम कैसे बदलते हैं ये देखे हैं। फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया जाएगा तो सीपीएसपी या प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। फिर उसी टाइप का कुछ मिक्स क्वेश्चन देखे थे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है पार्शियल प्रॉफिट लॉस से कंबाइंड प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आप एक बार मेरे चैनल के बारे में जान लेंगे। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स मास्टर कंपटीशन पटना बाय विपिन कुमार। ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ऐसा ये जो राउंड में है सिर्फ ये लोगो लगा हुआ मिलेगा आपको, मैथ मास्टर कंपटीशन बाय विपिन कुमार लिखेंगे तो ये आपका चैनल आ जाएगा। आप उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ये मेरा फेसबुक पेज है, आप चाहे तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, बाकी इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम व्यर्थ करता हूँ नहीं, तो आपको डायरेक्ट ले चलते हैं क्वेश्चन पे, मतलब डायरेक्ट कंसेप्ट पे। चलिए, यहाँ आ गया, कितना पेज नंबर है, अभी और ऊपर होगा। चलिए देखिए, टॉपिक है हमारा पार्शियल प्रॉफिट या लॉस कह सकते हैं, ऐसा दोनों होगा। ठीक ना, पार्शियल प्रॉफिट लॉस तो कंबाइंड या ओवरऑल इश्यू को कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, समझना इसमें क्या क्या पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक छोटे छोटे भाग। ठीक ना, पार्शियल मतलब आंशिक छोटे छोटे अलग अलग भाग होता है, उसको पार्शियल हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, कंबाइंड मतलब उसी जब छोटे छोटे भाग को आप कंबाइंड करके देखना, एक साथ सभी को देखेंगे तो वही कंबाइंड हो जाएगा, या कह सकते हैं सभी को ओवरऑल। ठीक, ये किस टाइप के क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे वो समझ लीजिएगा। ठीक ना, पहले मैं एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक, अगर मैं बात कहूं, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है 500 का सेब खरीदा। ओके, 500 का सेब खरीदा और उस पर उसने मान लीजिए 50 रुपया का प्रॉफिट कमाया, 50 रुपया का प्रॉफिट कमाया और सीपी आपका 500। ठीक, 500 का सेब खरीद के उसके बेचा कितना कमा, 50 रुपया प्रॉफिट। सेम उस आदमी ने क्या किया, फिर 1000 का सेब खरीदा, दूसरा टाइप का, या कह सकते सेम टाइप का 1000 का सेब खरीदा और उसको उसने क्या किया, 200 के प्रॉफिट कमा के पूरा को बेच दिया है, 200 प्रॉफिट कमा के पूरा को बेच दिया है। तब यहां कह सकते हैं कि एक आइटम में है जिसको 500 में खरीद के 550 में बेचा गया, प्रॉफिट 50 रुपया कमा गया। दूसरा आइटम में है जिसको 1000 में खरीद के 200 का प्रॉफिट में बेचा गया है, या कह सकते हैं 1200 में बेचा गया, इसको एसपी भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल मिला के देखेंगे, ओवरऑल मिला के तो प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर टोटल प्रॉफिट देखेंगे, टोटल प्रॉफिट तो 50 पे और 200 रुपया, मतलब 250 हो जाएगा। 200 प्लस 50 क्या होगा, 250। तो अगर आप उस व्यापारी का कंबाइंड प्रॉफिट देखना चाहे तो क्या कहेंगे, 250 है। लेकिन वही अलग अलग आइटम के अनुसार देखा जाए तो 500 वाला आइटम 50 रुपया, 1000 आइटम पे 200 रुपया। आपको यही प्रॉफिट प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है कि पूरा ओवरऑल मिला के कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। आपको यहाँ 50 पे प्रॉफिट नहीं देके आपको परसेंटेज में दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, तो ये कहा जाएगा आपको 10% है, आप देख सकते 50 500 का कितना प्रतिशत है, ये कह सकते हैं 10% है। कहा जाएगा 10% प्रॉफिट यहाँ कमाया। अब एक कितना प्रतिशत है ये देख लीजिए, तो ये 20% है, कह सकते हैं ये क्या है, 20% है। ठीक, आपको कहा जाएगा एक आइटम 500 में खरीदा जिसपे 10% का प्रॉफिट कमा के बेच दिया, दूसरा आइटम 1000 में खरीदा, 20% प्रॉफिट कमा के बेच दिया। तो ये जो दिया गया है एक कह सकते पार्शियल प्रॉफिट, आइटम के अनुसार पार्शियल प्रॉफिट दिया गया। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए जो फल विक्रेता है, अगर ये निकाले या कोई भी उससे पूछे कि आप हम मुझे टोटल बताइए, दोनों आइटम मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट कमाए, कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाए, यही हो जाएगा दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट या कंबाइंड प्रॉफिट लॉस दोनों कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो कितना होगा पता है, आप इस पे देख सकते हैं इसका प्रॉफिट कितना है, 500 का 10% और 1000 का
20%। ये दोनों पे मिला के इतना का प्रॉफिट कमाया। और टोटल कितना पे, मुझे कंबाइन देखना है, टोटल जो खरीदारी कितना का किया था उस पे देखना है। तो 500 और 1000, 500 प्लस 1000, 1000, इतना पे इतना का प्रॉफिट हुआ। तो प्रतिशत में निकालना है, कंबाइंड प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत आ जाए। अब ये कितना आएगा ये बता दीजिए। ये 50 है 200, मतलब 250 बाई 1500 इंटू 100। ओके, अब चाहे तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं। यहाँ 15 से आप 5 15 और 5 25, मतलब कह सकते हो ओवरऑल 50/3% प्रॉफिट कमाया। अगर उस फल विक्रेता को आप पूरा प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो क्या होगा, 50/3% प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिट किस पे है, 1500 पे है। और ये जो दिया गया है कह सकते हैं पार्शियल, मतलब एक आइटम, एक टाइप का ए आइटम है, दूसरा टाइप का ए आइटम है। इस पे 10%, इस पे 20%। तो इसी को आपको कंबाइंड फॉर्म में निकालना कर सकते हैं, कंबाइंड प्रॉफिट लॉस या ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस होगा, ए हो गया। ठीक, ए हो गया। ठीक, यहाँ हो सकता है ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ 10% का प्रॉफिट हुआ और यहाँ 20% का लॉस हुआ है। यहाँ 10% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 20% का लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए माइनस हम यूज कर लेंगे। ठीक ना, तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो सेम यही करना है। आप टोटल प्रॉफिट या लॉस देखिए, माइनस करेंगे, लॉस है तो, और हुआ तो 500 प्लस 1000 पे है, तो सॉरी यार, हुआ तो उतना ही पे है। तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे, कंबाइंड प्रॉफिट लॉस कहेंगे। ठीक, तो हमारा ये हो गया, पार्शियल दिया जाएगा तो कंबाइंड आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा हो सकता है आपको ऐसे दिया जाए कि ये आपको नहीं दिया जाएगा कि इस पे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ वो नहीं पता है, लेकिन टोटल मिला के इस दोनों आइटम को बेचा है, तो उसने टोटल मिला के देखा ओवरऑल मुझे, मान लीजिए शुरू में 20% था ना, 50/3%, मतलब दोनों आइटम जो बेचा है तो टोटल मिला के 50/3% का प्रॉफिट है। तो इस पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, या कितना प्रतिशत प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, तो ये निकालना हो सकता है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, मान लेंगे X% प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। अब टोटल प्रॉफिट लॉस कितना पे हुआ, 1000 प्लस 500, 1500 पे, और परसेंटेज में निकाल के इसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे। या दूसरा यह है कि दोनों को जोड़ के इतना प्रतिशत निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और अलग अलग प्रॉफिट निकाल के ऐड करेंगे। वहां से एक्स आएगा, अगर एक्स निगेटिव आता है तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर एक्स पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ये नहीं देके फिर ये हो सकता है, हो सकता है इस दोनों में से कोई नहीं देके, बाकी इसमें टोटल 5 फैक्टर है, 1 2 3 4 5, 5, इसमें एटलीस्ट 1 कोई गायब करके बाकी पूछा जा सकता है, सॉरी, एटलीस्ट 1 गायब करके उस चीजों को पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको हो सकता है यही न देकर यहाँ 20% का प्रॉफिट है, और एक कितना पे हुआ वो नहीं पता है, एक कितना पे हुआ वो नहीं पता है, तो इसका कितना वैल्यू होगा ताकि ओवरऑल से इतना प्रतिशत प्रॉफिट हो। तो सभी में तो आप यही लगाएंगे, जनरल रूल यही यही लगाएंगे, और एक्स का वैल्यू जो भी निकालना निकाल सकते हैं। ठीक, एक ये हुआ। अब इसी चीज को मैं जनरल फॉर्म में, ऐसा तो नहीं है हमेशा 2 ही आइटम पे खरीद बेच होगा, 3 4 आइटम 5 आइटम अलग अलग हिसाब पे भी हो सकता है। कहा जाएगा एक हिस्सा 500 पे है जिसपे 10% प्रॉफिट, एक हिस्सा 1000 है जिसपे 20% प्रॉफिट है, एक हिस्सा आपको कहा जाएगा 1200 है जिसपे कह दिया जाएगा 15% लॉस हो गया। तो आप ये बताइए ओवरऑल उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये बताना है। तो सेम यही है, आप टोटल प्रॉफिट लॉस देखेंगे और कितना पे हुआ है ये देखेंगे और परसेंटेज में बदल देंगे। तो मैं इस चीज को थोड़ा जनरल वे में मैं आपको एक थ्योरी बनाने का कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। फिर जो 2 आइटम का देखेंगे तो उसके लिए स्पेशल रूल है, उसके लिए स्पेशल रूल है, और उसमें अलग अलग चीज कैसे हम शॉर्ट मेथड से निकालेंगे वो देखेंगे। पहले आप 3 आइटम 4 आइटम या 2 से ज्यादा आइटम के लिए देख लीजिए। जैसे मैं यहां मैं एक जनरल लिख दिया हूं, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। जैसे यहां मैं लिख दिया हूं
कि एक व्यापारी हिस्सा ए पर x% हानि, हिस्सा बी पर y% लाभ और हिस्सा सी पर z% लाभ अर्जित करता है, तो उसे कुल व्यापार कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। एक व्यापारी अपना व्यापार करता है, उसमें एक हिस्सा ऐसा है ए जिसका नाम कहा गया, उस पर x% लाभ हानि हुआ है, उसको हिस्सा बी पे y% लाभ हुआ, हिस्सा सी पे z% लाभ हुआ, जो बच गया उस पर z% लाभ हुआ। तो ओवरऑल पूरा उसके पूरा व्यापार में देखा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे वो समझिएगा, ठीक। थोड़ा जो आपको मेथड लिखने का है इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए मैं कह देता हूं, हिस्सा ए को इसके सामने लिखूंगा, हिस्सा बी को इसके सामने लिखूंगा, हिस्सा सी को इसके सामने लिखूंगा, ठीक। अब समझना आपको ये है, मैं क्या करता हूं, हिस्सा ए पे क्या हुआ, हानि हुआ है, तो हानि के लिए आप माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -x%। और कितना पे हुआ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस, हिस्सा ए का कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता है, या हिस्सा ए का कह सकते ए मान लीजिए, मान लेते इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ए है, इसका कॉस्ट प्राइस ए है, सभी के लिए है, ए है। और इस पे जो है y% का प्रॉफिट हुआ है, तो y% प्लस लिखेंगे। और इसका मान लेते कोई हिस्सा बी का जो खरीदने में जो दाम लगा है वो मान लेते 20 रुपया लगा है। हिस्सा सी पे क्या हुआ, z% का लाभ हुआ है, तो z%। और हम ये मान लेते हैं हिस्सा सी पे क्या होगा, हिस्सा सी का जो खरीदारी मूल्य है वो 80 रुपया है, ठीक। तो ओवरऑल कहा जाए तीनों ए बी सी तीनों हिस्सा मिला के कितना प्रतिशत वो लाभ कर रहा है, तीनों पर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं ए बी सी पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए एकदम नॉर्मल सी बात है, आप क्या करेंगे, आप करेंगे पहले ए देखेंगे उसको टोटल कितना प्रतिशत, कितना लाभ हानि हुआ है। तो यहां देखिए ए पे x% का लॉस हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ए पे x% का लॉस, और क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो लॉस हुआ हटाएंगे। फिर बी पे y% का प्रॉफिट हुआ है, फिर सी पे क्या हुआ, z% का प्रॉफिट हुआ है। आप इस सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको ए आ जाएगा कि इतना रुपया क्या होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। और ये टोटल लाभ हानि कितना पे हो रहा है, तो ये जो हो रहा है ए बी सी पे हो रहा है, कितना पे हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी पे हो रहा है, टोटल इतना। तो ये तो आपको निकल गया 1 रुपया पे कितना लाभ हानि होगा, ये निकल गया। जब आप टोटल से डिवाइड दिए हैं, ये जो है क्या है, ये जो लाभ हानि है टोटल पे है, तो उससे डिवाइड दिए तो 1 रुपया पे हो गया। आपको अगर प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो या लॉस प्रतिशत, तो इसी में 100 से डिवाइड दे देंगे तो इतना प्रतिशत दिख रहा है ना। अच्छा ये सॉरी 1 मिनट, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको। चलिए अब दिखेगा सब, ठीक। तो ये हम क्या करते हैं, थोड़ा इधर लिख के सी प्लस जेड, सी जेड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा ओवरऑल कह सकते हैं, या कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत आ जाए। अगर पॉजिटिव आता है तो समझ लीजिएगा प्रॉफिट हुआ, निगेटिव आता है तो लॉस हुआ। तो हमारा ओवरऑल निकालने का तरीका हो गया। इससे में आपको अब इसके रिवर्स पूछने का बहुत तरीका हो सकता है, ठीक। ये 6 चीज देख के आपको ये ओवरऑल पूछा जा सकता है। इसमें हो सकता है आपको ओवरऑल जो है कितना प्रतिशत लाभ हुआ हानि हुआ ये दिया जाएगा, और पूछा जाएगा इस पे कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ ये बता दीजिए। एक व्यापारी है जिसको ए हिस्सा पे x% का हानि हुआ, बी हिस्सा पे y% का लाभ हुआ, और सी पे कितना लाभ हानि हुआ वो नहीं पता है, सी पे कितना लाभ होना प्रतिशत वो नहीं पता है, लेकिन टोटल एबीसी टोटल तीनों को बेचा है तो इतना प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। इसको आप क्या मानेंगे, जो नहीं पता है आप एक्स वाई जेड कुछ वेरिएबल मान लीजिए, कुछ क्या मान लीजिए वेरिएबल मान लेते हम z% है, इस पे z% क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मैं प्लस ही लेके मानूंगा।
और सेम हम क्या करेंगे, इस टोटल को कैलकुलेट करके इसके इक्वल कर देंगे। ये तो दिया जाएगा ना, तो हम इसके इक्वल कर देंगे, तो इससे आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे ये निकालना है ना, ठीक, ये निकालना, टोटल इतना प्रतिशत प्रॉफिट लो, कितना पे है, ए बी सी पे, ए बी सी पे, इसी का स्टेप है, थोड़ा अलग स्टेप है, ठीक। मान लेते हैं जो भी जितना प्रतिशत प्रॉफिट लॉस है, इतना प्रतिशत बाई 100, मान लेते हैं कैलकुलेट करने पे आपको दिया है, तो कैलकुलेट करके दिया जाएगा। सपोज कर लीजिए पी प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ, पी प्रतिशत, आप क्या करेंगे, पी बाई 100, तो इतना प्रतिशत प्रॉफिट ओवरऑल हुआ है, तो मुझे निकालना इस पे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, मैं मान लूंगा 0% का होगा, तो इस पे जो होगा फिर यही करेंगे, a इंटू माइनस एक्स बाई 100 प्लस बी इंटू वाई बाई 100 प्लस सी इंटू जेड बाई 100। अब यहां से आप जेड निकाल लीजिएगा तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ पता चल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो वही चीज है, आप इसी चीज को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बाकी जिन लोग को थोड़ा कम समझ में यहाँ आ रहा है वो क्वेश्चन में पूरा समझेंगे, ठीक। चलिए, ए नहीं दिया, इस तीनों में से कोई भी एक गायब करके पूछा जा सकता है। दूसरा चीज, हो सकता है इसमें से कोई एक गायब कर दे, आपको इसमें से गायब कर दिया जाएगा कि ए हिस्सा पर इतना लॉस हुआ, बी हिस्सा पर वाई प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, सी हिस्सा पर जेड प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल इतना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। तो आप ये बताइए हिस्सा बी कितना का रहा होगा, या बी हिस्सा कितना होगा, ये बताइए। तो बस ऐसे ही करेंगे, मान लेंगे हम इसको बी, कोई भी एक अननोन मान लेंगे, और सेम इसको निकाल के इसके इक्वल कर देंगे, तो मेरा ये आ जाएगा। तो एक जनरल तरीका है, हो सकता है ए नहीं दे के ए दे सकता, ठीक। चलिए, एक चीज तो ये हो गया, आपको जितना ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत इससे आ रहा है, अगर यही चीज आपको अगर ए बी सी का रेशियो में भी दिया जाए, ए बी और सी, अगर मान लीजिए हिस्सा ए बी सी रेशियो में दिया जाए कि ए बी सी का रेशियो ये है, तो कंबाइंड ओवरऑल प्रतिशत लाभ बताइए, फिर भी यही आएगा। कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं यहां पे हम मान लेंगे, अगर एक रेशियो में दिया गया है तो इसका रेशियो कांस्टेंट के मान लेंगे, ए के बी के मान सकते हैं इसको, एक कह देते ए के है, एक कह देते बी के है, एक कह देते सी के है, एक कह देते सी के है, ठीक ना। अब तो ओवरऑल सॉरी, अब तो रियल वाला के जगह लिख सकते हैं, अब इसके जगह लिख सकते हैं। अब सेम क्या कीजिए, निकालिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का ए के इंटू एक्स बाई 100 प्लस बी के इंटू वाई बाई 100 प्लस सी के इंटू जेड बाई 100 अपॉन ए के, टोटल कितना है, ए के बी के सी के, ए के बी के और सी के इंटू 100%। अब देखिए के ऊपर से के कॉमन ले लेंगे तो हट जाएगा, तो ए इंटू एक्स बाई 100 प्लस बी इंटू वाई बाई 100, ऊपर से के मैं कॉमन ले लिया हूं, और सी इंटू जेड बाई 100, और नीचे भी आप कॉमन के लेकर तो के ऊपर से नीचे से हट जाएगा, वही आएगा, सेम वही आया है, सेम क्या आया, वही आया है। तो चाहे ये जो हिस्सा का है कॉस्ट प्राइस दिया जाए या कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया जाए, दोनों से आना यही है। तो आपको बहुत बार यही करना है, जब रियल कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा तो आप रेशियो ले लेंगे, रेशियो लेने से क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, और रेशियो लेके फिर इससे आप निकाल देंगे, ठीक ना। मान लीजिए आपको ये कहा गया है कि इसका खरीदारी मूल्य 1500 है, इसका 1700 है या 1200 है, और इसका कहा जाएगा 2000। तो आप इतना बड़ा लिख लिख के कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से रेशियो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 2 जीरो हट जाएगा, फिर अब किसी से नहीं कटने वाला है तो बस 15 12 20 लेंगे, तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। तो रेशियो में लेके करेंगे, चाहे रेशियो में दिया जाएगा तो आप रियल ऐसे के लेके भी कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, जब पार्शियल दिया जाएगा तो कंबाइंड निकालना होगा, आपको कंबाइंड दे के इसमें से कोई एक फैक्टर गायब करके अदर भी चीज निकालना हो सकता है। तो चाहे तीन हिस्सा हो, 4 हिस्सा हो, या 3 क्वांटिटी हो, 4 क्वांटिटी हो, 5 क्वांटिटी हो, ऐसा कितना भी क्वांटिटी होगा, अगर कंबाइंड निकालना हो तो यही मेथड है, या कंबाइंड दिया जाए किसी को निकालना है तो ये मेथड है, ठीक। लेकिन यही में अगर 2 ही हिस्सा या 2 ही क्वांटिटी है, उसके लिए स्पेशल रूल आता है जिसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। ये आप डिटेल में एलिगेशन मेथड में मिक्सचर और एलिगेशन एक चैप्टर ही है, जो आपको मैं रेशियो और रेशियो के बाद पढ़ाऊंगा
ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ाऊंगा, या एवरेज के बाद पढ़ाऊंगा। तो अभी तो मैं डायरेक्ट वो मेथड यूज करना इसमें सिखाऊंगा। जनरल मेथड है, बेसिक मेथड है, लेकिन उस मेथड से क्या होगा, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। तो वो किस पे लगता है, सिर्फ दो क्वांटिटी पे लगता है, सिर्फ दो हिस्सा दिया जाएगा तब लगेगा, 3 पे 4 पे लगेगा, लेकिन फिर दो दो करके ही लगता है, दो दो पे ही लगेगा। ठीक, चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं, फिर मैं बताता हूं, आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसको मैं मिटाऊं, ते हुआ टोटल ए इस एक किसी से इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ए हिसाब, बी हिसाब, सी हिसाब पे इतना है, और ए जो है ए प्लस बी प्लस सी, टोटल हिसाब पे इतना प्रतिशत का प्रॉफिट लॉस हुआ। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब दो वाले पे, इसी में अगर मान लीजिए दो ही क्वांटिटी है, एक हिस्सा सी नहीं दिया गया है, मान लेते हम मात्र दो ही हिस्सा है, अगर आपको दिया जाए फॉर टू क्वांटिटी, फॉर टू क्वांटिटी, या कह सकते हैं टू पार्ट, दो ही पार्ट दिया गया, दो ही हिस्सा दिया गया, ठीक ना, दो हिस्सा दिया गया। मान लेते हम क्या कहते हैं, एक हिस्सा ए है और एक हिस्सा बी है, या एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, ठीक ना। हो सकता है सब पे प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है, इसे कोई मतलब नहीं, जहां लॉस का बात हो वहां माइनस लेना, जहां प्रॉफिट का बात हो वहां प्लस लेना। ठीक, समझिएगा। अगर हम कहते हैं एक हिस्सा ए पे, ए के खरीद बेच में अगर कहते हैं हम x% का प्रॉफिट ही हुआ, चलिए, और हिस्सा बी पे y% का प्रॉफिट हुआ, और यहां जो है इस हिस्सा का प्रॉफिट जो है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस क्या देते ए है, और इस हिस्सा का कॉस्ट प्राइस क्या कहते हैं बी है। इसको मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, क्योंकि इसके बीच में और कुछ लिखना है, ठीक ना। और इस पे क्या है, y% का प्रॉफिट ही मान लेते, लॉस होगा तो माइनस लगा देंगे। जनरल मैं प्रॉफिट के लिए ही बता देता हूं, बाकी लॉस होगा तो माइनस के लिए। तो आपको बताना हो सकता है, बताना हो सकता है क्या, a प्लस बी, मतलब ओवरऑल दोनों a प्लस बी दोनों पार्ट के आप खरीद बेच किए तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है। अगर ए भी प्रॉफिट है, ए भी प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होना, लॉस तो होना है नहीं। ठीक, चलिए, तो कितना होगा वो समझिएगा। तो ए जो होगा, आप जनरल मेथड वही लगाएंगे, पहले ए पे कितना का प्रॉफिट है x%, फिर बी पे कितना का है y%, और ए जो प्रॉफिट हुआ है कितना पे हुआ है, ये हुआ है ए प्लस बी पे हुआ है। ए प्लस बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल इतना हुआ, तो ये 1 पे निकला है, तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए आप ए निकाल देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, कंबाइंड मीन आ जाएगा। ये जनरल रूल है, जैसे 3 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, सभी के लिए जनरल रूल है। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको समझना है, मैं इसी में एलिगेशन यूज करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ये जो कंबाइंड मीन आएगा, ये जो कंबाइंड मीन आएगा हमेशा ए और बी के बीच ही आएगा, ए और बी के बीच ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, मान लीजिए अगर आप कहते हैं इस पे 5% प्रॉफिट है और इस पे 8% प्रॉफिट है, 8% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल मिला के कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। तो अगर आप कहते हैं मान लीजिए 8 या 8 से ज्यादा हो सकता है, ओवरऑल अगर मिला के कहते हैं, मान लीजिए 9%, मान लीजिए 9%, मान लीजिए, तो ये जो 9% प्रॉफिट है, इसका मतलब इस पे भी है 9% और इस पे भी है 9%। तो जब भी आप 9 करेंगे तो होगा क्या, या अब 9 करेंगे तो इससे तो ज्यादा हो ही गया और इससे भी ज्यादा हो गया, जो कि वैलिड होगा ही नहीं। चाहे आप इससे पहले मान लीजिए 5% भी लीजिएगा, अगर 5% भी लीजिएगा तो क्या होगा, इसका मतलब है प्रत्येक क्वांटिटी ए प्लस बी के प्रत्येक रुपया पे 5% का प्रॉफिट। तो ये क्या आएगा, ए का 5% प्लस बी का 5%। ए तो ठीक है, ए का 5% हुआ है,
बी का तो 8% है, तो बी का 5% कैसे होगा, ये तो कम ही रह गया, 8% कम में कम रह जाएगा। तो यहाँ 5 से छोटा मान लीजिए 4 भी लेंगे, चाहे 3 भी लेंगे तो वैलिड नहीं होगा। चाहे आप ऐसे ही 9 लेंगे तो आप 9% कहेंगे, तो क्या होगा, ए का 9%, फिर बी का 9%। यहाँ देखिए, अब बी का 9% निकाले तो इससे तो ज्यादा आएगा, ये क्वांटिटी ये ज्यादा आएगा इससे। फिर ए का भी 9% निकाले तो इससे भी ज्यादा आएगा, 5% है, यहाँ आप 9% निकालते तो इससे भी ज्यादा आएगा। तो आप ओवरऑल ये कह रहे हैं कि इसका जो टोटल प्रॉफिट लॉस है ओवरऑल में ज्यादा आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन मेथड में, ऑप्शन ट्री के मेथड में क्या होगा, ये हेल्प करेगा। ठीक, चलिए, तो ये चीज समझ गए, जनरल निकालना ऐसे। इसी को मैं अब एलिगेशन मेथड पे चलता हूं। इसमें भी हो सकता है ए दे के बाकी किसी एक को गायब किया जा सकता है। 1 2 3 4 क्वांटिटी है ना, 1 2 3 4, इस 4 में से किसी एक को या किसी 2 को गायब करके पूछा जा सकता है। आपको ये रेशियो में भी दिया जा सकता है, ए रेशियो बी भी दिया जा सकता है, या और ए रेशियो बी में भी दिया जा सकता है। तो चाहे आप रियल से निकालिए या रेशियो से निकालिए, दोनों से आना सेम ही है, दोनों से आना सेम ही है। चलिए, अब डायरेक्ट मैं एलिगेशन मेथड से चलता हूं। बेसिक क्या होगा, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है वो समझिएगा। एक मिनट समझिएगा, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, अगर मान लीजिए हिस्सा ए पे x% प्रॉफिट है, हिस्सा बी पे y% प्रॉफिट है, तो कंबाइंड जो आएगा क्या आएगा पता है, कंबाइंड अगर हम मान लेते z% मान लेते हैं, चलिए ए मान लेते कंबाइंड z% आएगा, तो आप ए तो बीच में आएगा, तो इसको आप कह सकते हैं, ए जो आएगा इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं z-x करके, z-x, और इसको निकाल सकते हैं आप, ए ऐसे बीच में रख दीजिए z, और इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, बी। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको अगर रेशियो निकालना हो, मान लीजिए कंबाइंड मीन दिया गया है, कंबाइंड मीन दिया गया है, सॉरी कंबाइंड मीन भी कह सकते हैं, कंबाइंड जो प्रॉफिट लॉस होगा ओवरऑल कंबाइंड मीन भी कह सकते हैं, जेड है। तो अगर ए बी निकालना होगा तो बी हम कैसे निकाल सकते हैं, z-x करके, कैसे निकाल सकते हैं, z-x। अगर ए निकालना है, इस रेशियो को मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि रेशियो बाकी वो दोनों में सेम ही लगता है। अगर इसको निकालना है तो आप ए निकाल सकते हैं, ए जो होगा आपको, ए जो होगा ए किसके इक्वल होगा, y बड़ा होगा तो y-z। तो आप इसका डिफरेंस, अगर मान लीजिए ए नहीं दिया गया है, ए चीज नहीं दिया गया है, ए बी नहीं दिया गया, आपको यही पूछा जाएगा कि ए और बी के हिस्सा का क्या रेशियो होगा। अगर कंबाइंड बिन दिया गया है और पार्शियली जो क्वांटिटी है उस पर प्रॉफिट लॉस दिया गया है, प्रॉफिट प्रतिशत लॉस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, z-x करेंगे, फिर z-y करेंगे, और जो इसका रेशियो होगा वही ए रेशियो बी भी होगा। क्या होगा, ए रेशियो बी भी होगा, ए रेशियो बी भी होगा। ठीक, तो मुझे ये निकालने के लिए डायरेक्ट सिंपल सा रूल लगा सकते हैं। चलिए, अब एक ये देखना है आपको, एक ये देखना है कि ए तो समझ गए, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये फर्स्ट कंसेप्ट हुआ, नोट कर सकते हैं। आप इस दोनों का सम देखिए, y-z और z-x, अगर इसका सम लेंगे y-z प्लस z-x का, तो z से z कट जाएगा, ये क्या आएगा, y-x आएगा, क्या आएगा, y-x आएगा, y-x आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए जब z नहीं दिया गया है, पहले z दिया गया था रेशियो निकालना, अब z नहीं दिया गया है, वो फर्स्ट कंसेप्ट लगा के वहां पे वो लिख लीजिएगा पहले, अब सेकेंड कंसेप्ट लगा के लिखिएगा, सेकेंड कंसेप्ट। अगर z नहीं दिया गया है और a रेशियो b दिया गया है, a रेशियो b दिया गया, इसका मतलब क्या है, y-x रेशियो z-x दिया गया, ये कह सकते या नहीं कह सकते, y-x और z-x दिया गया है, इसका रेशियो दिया गया है, तो मुझे a निकालना है,
तो मैं इसके अथी से निकाल सकता हूं, रिवर्स कंसेप्ट से। आप क्या किए हो, चलिए हम ये कह सकते हैं, सुनिए 1 मिनट इसको याद रखिएगा, इस दोनों रेशियो का सम जो होता है क्या आता है, y माइनस एक्स, और यही y माइनस एक्स इसका डिफरेंस है, ए बी माइनस ए के डिफरेंस है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक रेशियो ऐसा जरूर होगा ए बी का, देखिए ए बी का इक्विवेलेंट रेशियो बहुत होगा। आप मान लीजिए ए बी 1:2 आया, तो आप कह सकते हैं 2:4, 3:6, 100:200, ऐसे इक्विवेलेंट रेशियो बहुत आएगा। लेकिन इसमें एक रेशियो ऐसा, अगर कुछ भी कट नहीं करते, आप डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो एक रेशियो ऐसा आएगा जिसका सम y माइनस जेड माइनस एक्स जो होगा ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर होगा। क्या होगा, ऊपर वाले के डिफरेंस के बराबर। तो अगर आपको डायरेक्ट रियल वाला रेशियो पता होगा, इसको कह सकते हैं कि स्पेशल रेशियो, अपने से नाम रख दीजिए। स्पेशल रेशियो कौन होगा, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके बिना कट कुट किए अगर ए होगा तब। लेकिन अगर आपको कट कुट करके, मान लीजिए रियल रेशियो ये है, स्पेशल रेशियो ये है, लेकिन दिया ए गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, वही चीज बता रहा हूं। अगर दिया ए गया तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें